हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 2.3 पॉलिनोमियल्स बहुपद उसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है, बहुपद px को बहुपद qx से विभाजित कीजिए, है ना। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई पॉलिनोमियल gx, है ना। एक पॉलिनोमियल px को दूसरे पॉलिनोमियल gx से भाग देना है। एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, और हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के केस में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है। तो इस px में हमें gx का क्या देना है? भाग देना है ना। तो जो सिंपल भाग की प्रक्रिया होती है, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में किया होगा, और अभी इन सारे सवालों को करेंगे तब तक आपके और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमें देखो, हमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें मुझे भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, है ना। देखो ये जो है ये भाज्य कहलाता है, डिविडेंड, ये भाजक कहलाता है, डिवीज़र, और यहाँ जो आता है वो भागफल होता है, और नीचे जो बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है ना। तो सिंपल क्या तरीका है, देखो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो कितनी बार गया? एक्स बार। एक्स को इन दोनों से गुणा करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया, और एक्स को -2 से किया तो माइनस के 2x आएगा। अब ये ध्यान रखना है कि इसको x को x वाली संख्या के नीचे ही लिखना है, यानी x को जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -2x आया। तो इसको इस x के नीचे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का पद जोड़ घटा सकते हैं आप, और x में x का पद जोड़ घटा सकते हैं। तो x का -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -2x आया। तो ये -2x कहाँ लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा। एक तरह से इसके नीचे 0 है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 0 छिपा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको घटाया तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का क्या हो गया? प्लस का हो गया। तो प्लस के एक्स क्यूब और माइनस के एक्स क्यूब कट गए, और यहाँ पे इसके नीचे क्या है? 0 है, तो ये माइनस के 3x स्क्वायर ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएंगे, और प्लस के 5x, और अब ये प्लस के 2x हो गए, प्लस के 5x और प्लस के 2x कितने हो गए? प्लस के 7x हो गए। तो ये 7x हो गया, और -3 को मैंने नीचे उतार लिया। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे, तो माइनस के 3x स्क्वायर में जब x स्क्वायर का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? -3 बार। तो यहाँ आ गया -3। अब -3 को इन दोनों से गुणा करेंगे, -3 को x स्क्वायर से किया तो माइनस के 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। और अब आप देखो, माइनस के 3 को माइनस के 2 से करें तो प्लस के 6 आएंगे, तो प्लस के 6 को कहाँ लिखेंगे? अचर पद के नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे। तो -3 को -2 से किया तो क्या आया? प्लस के 6 आया, ठीक है ना। और अब इसको मैं चिन्ह बदलूंगा इसके, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये दोनों तो क्या हो गए? कट गए। 7x ऐसे कैसे नीचे उतर के आ गया, और माइनस के 6 और माइनस के 3 क्या हो गए? माइनस के 9। तो 7x माइनस 9। देखो ये क्या हो गया? आपका भागफल, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका शेषफल, है ना। इसको कोशेंट बोलते हैं, QUOTIENT, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके यही पूछ रहा था आपसे, भागफल और शेषफल पूछ रहा था, ठीक है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में px क्या है? px है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx जिसका भाग देना है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो देखो अब इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? ये x पहले आएगा, और यानी -x पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, है ना। यानी पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में अचर पद आता है ना। तो एक तरह से इस gx को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और ये -x पहले आ जाएगा और ये +1 बाद। चिन्ह वही रखेंगे हम, बस इनका आगे पीछे कर देते हैं इसको। ये मानक रूप में है ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में x4 x स्क्वायर x और 5। अब यह ध्यान रखना है कि समान पदों को समान पदों के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका भाग देता हूँ, x की पावर 4
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में मुझे भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया x4, और एक्स स्क्वायर को x से करूंगा, है ना, माइनस एक्स, तो माइनस के एक्स क्यूब आएगा। क्या आएगा, माइनस के एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस के एक्स क्यूब नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। तो एक्स स्क्वायर को जब मैंने माइनस एक्स से किया तो क्या आया, माइनस के एक्स क्यूब आया। और एक्स स्क्वायर को जब प्लस 1 से करूंगा तो क्या हो गया, प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। अब चिन्ह बदला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। तो देखो ये तो क्या हो गए, कट गए, है ना। अब देखो ये जो माइनस का 3x स्क्वायर है, इसमें हम ये वाला जोड़ेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी ये और ये जोड़ेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब तो ऊपर तो है नहीं, सिर्फ नीचे नीचे, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये प्लस का एक्स क्यूब बन गया, तो इसको मैंने प्लस के एक्स क्यूब लिख लिया। और माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस का एक एक्स स्क्वायर मिला के क्या हो गया, माइनस के 4x स्क्वायर हो गए। और ये प्लस के 4x और प्लस के 5। अब वही इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, है ना। इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का भाग देंगे, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दे तो प्लस एक्स बार। एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो प्लस का एक्स। ठीक है, अब इसके चिन्ह बदलूंगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये दोनों कट गए। माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का एक एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर बचे, प्लस के 4x और माइनस का x तो क्या हो गया, प्लस के 3x बचे, और प्लस के 5। अब इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का भाग देंगे, माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, माइनस 3 बार जाएगा। ठीक है ना, माइनस 3 बार गया। माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस एक्स से किया तो प्लस के 3x, और माइनस 3 को प्लस 1 से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। अब इसके चिन्ह चेंज करूंगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए। प्लस के 5 और प्लस के 3 क्या हो गए, प्लस के 8। तो ये क्या आ गया, शेषफल आ गया, रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये कोशेंट आ गया, भागफल, QUOTIENT कोशेंट। ये दो चीज आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें px दे रखा है आपको, एक बहुपद दे रखा है px x4 माइनस 5x प्लस 5, और gx जिसका भाग देना है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो इसको वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले आ जाएगा और प्लस 2 बाद में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको क्रम से जमाना होता है हमें। अब इस px में gx का भाग देंगे तो x4 वही सिंपल जो पहले वो सेम प्रोसीजर अपने को अपनाना है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब x4 में माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, यानी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का भाग देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बार जाएगा, है ना। देखो x4 में जब माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो प्लस में माइनस का भाग दोगे तो माइनस आएगा, और x की घात 4 में से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो x की पावर 4 आ गया, और माइनस स्क्वायर को प्लस 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर आएगा। चिन्ह बदला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों तो कट गए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये एक्स की टर्म है, तो ये जुड़ घट नहीं सकते, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ये प्लस के 2x स्क्वायर है तो इसको 2x स्क्वायर लिख दिया, माइनस के 5x लिख दिया और प्लस के 5 लिख दिया। अब वही 2x स्क्वायर में माइनस 2 का भाग दोगे, इसके फर्स्ट पद में इसके फर्स्ट पद का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग दो, प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस आएगा, और 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस 2 को प्लस 2 से करूँगा तो माइनस के 4 आएगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको।
ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों तो कट गए। माइनस के 5x ऐसे कैसे उतर आएगा, और प्लस के 4 और प्लस के 5 क्या हो गए, प्लस के 9। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना, और ये आपका क्वोशेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीनों पार्ट इसके पूरे हो गए, है ना। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें देखो ये कह रहा है, जांच करने के लिए कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। चेक यानी जांच करो, वेदर यानी यदि पहला जो बहुपद है वो गुणनखंड है दूसरे बहुपद का, यानी जो पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, बाई डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल। कैसे निकालना है आपको, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से भाग देना है, यानी दूसरे पॉलिनोमियल में पहले पॉलिनोमियल का क्या देना है, आपको भाग देना है। अब सीधी सी बात है कि अगर भाग देने के बाद शेषफल 0 बचता है तो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है ना। तो सिंपल हम इस दूसरे पद में पहले पद का क्या देंगे, भाग देंगे, है ना, और देखेंगे शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर शेषफल रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे हाँ भाई ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हम कह देंगे इसका ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल तो है t² - 3, है ना। देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, t है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, t है, ठीक है। और सेकंड पॉलिनोमियल है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, है ना। तो देखो इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद का क्या देंगे, हम भाग देंगे, ठीक है ना। अगर इसमें इसका भाग देने के बाद शेषफल 0 बचता है तो हम कह देंगे ये जो है इसका गुणनखंड है ना। जैसे ऐसे समझो आप कि 18 में आपने 3 का भाग दिया, 3 छिक्की 18, क्या बचा, शेषफल 0 बचा। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि 3 जो है वो 18 का गुणनखंड है ना। और अगर ऐसे होता 20 में भाग दिया मैंने 3 का, तो 3 छिक्की 18, क्या बचा, 2, है ना। इसका मतलब शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ये 20 का गुणनखंड नहीं है ना। तो वही सेम प्रोसीजर हमको इसमें लगाना है, ठीक है ना। तो इस वाले सेकंड बहुपद में पहले बहुपद का भाग देंगे। तो 2t4 प्लस 3t² माइनस 3t³ है ये, 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसमें मुझे भाग देना है t² माइनस 3 का। देखो 2t4 में t² का भाग देंगे तो 2t² बार जाएगा, 2t² को t² से किया तो 2t4 हो गया, और 2t² को माइनस 3 से करो तो माइनस के 6t² आएगा। देखो यहाँ लिखूंगा t² के नीचे, यहाँ लिखूंगा तो माइनस के 6t², ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो ये दोनों तो कट गए। अब ये इसके नीचे क्या है, 0 है, एक तरह से ऐसे समझो 0t³ है ये, है ना। तो 3 में 0 जोड़ोगे तो प्लस के 0 माइनस के 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस के 0 हो या माइनस के 0 हो ये। तो 3t³ ऐसे कैसे आ जाएगा, 3t³ माइनस के 2t² और प्लस के 6t², तो प्लस के 4t² हुए, और इन दोनों को ऐसे कैसे उतार लेंगे, माइनस के 90 माइनस के 12। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, 3t³ में t² का भाग 3t बार जाएगा, 3t को t² से किया तो 3t³, और 3t को माइनस 3 से किया तो माइनस के 90, तो इसको यहाँ लिखूंगा मैं माइनस के 90। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 0t² छिपा हुआ है ना। तो 0 की संख्या से गुणा करते तो 0 ही आती है। देखो ये प्लस 0² बोलो चाहे माइनस 0² बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0t² बोलो, ये दोनों कट गए और ये भी कट गए, तो 4t² माइनस 12, है ना। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दूंगा तो 4t² में t² का भाग दिया तो 4 बार गया, 4 को t² से किया तो 4t², ठीक है ना। और प्लस के 4 को माइनस 3 से किया तो माइनस के 12,
चिन्ह बदले, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। देखो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो क्या आ गया 0। तो यस से तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। सिंस रिमाइंडर इज 0, since remainder is 0 so the first polynomial is a factor of second polynomial, है ना, बहुत आसान है। तो अब देखो आपको भाग देने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, अब अपन इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रथम बहुपद है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, और द्वितीय बहुपद है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसका इसमें भाग देना है, ठीक है ना, और देखना है हमको शेषफल 0 आता है या नहीं आता। अगर शेषफल 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये जो प्रथम बहुपद है ये दूसरे का गुणनखंड है ना। तो 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें मुझे भाग देना है एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं ही पहले से ही, प्लस 1। तो इसके फर्स्ट टर्म में, इसके फर्स्ट टर्म में तो 3x4 में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो 3x स्क्वायर बार गया, 3x स्क्वायर को इससे किया तो 3x4, 3x स्क्वायर को 3x से करूँगा तो क्या आ जाएगा 9x क्यूब आ जाएगा, प्लस 9x क्यूब, 3x स्क्वायर को 1 से किया तो प्लस के 3x स्क्वायर। इसके साइन चेंज करूंगा क्योंकि इसमें से मुझे ये घटाना है तो इसके चिन्ह बदलूंगा, इसलिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये देखो ये दोनों तो कट गए, प्लस के 5x क्यूब और माइनस के 9x क्यूब, तो माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 7 और माइनस के 3, माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। अब इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का भाग दूंगा मैं, तो माइनस के 4x क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो माइनस के 4x आया, माइनस के 4x को किया तो माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 4x को प्लस 3x से किया तो माइनस के 12x स्क्वायर, और माइनस के 4x को प्लस 1 से किया तो माइनस के 4x आया। चिन्ह बदलूंगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो ये दोनों तो कट गए। अब माइनस के 10 है, प्लस के 12 है, तो प्लस के 2 बचे ना, तो 2x स्क्वायर, प्लस के 4x और प्लस के 2x क्या हो गए, प्लस के 6x प्लस के 2। अब इसके पहले पद में, इसके पहले पद का 2x स्क्वायर में x स्क्वायर भाग दिया तो 2 बार गया, प्लस 2, 2 से x स्क्वायर को किया 2x स्क्वायर, 2 को 3x से किया तो प्लस के 6x और 2 को 1 से किया तो 2। चिन्ह बदलूंगा, ये माइनस, देखो तीनों कट गए, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 0, है ना। तो वही सेम चीज आ गई, सिंस रिमाइंडर इज 0, चूंकि शेषफल क्या है 0 है अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो सिंस रिमाइंडर इज 0, since remainder is 0, hence the first polynomial is a factor of second polynomial। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में प्रथम जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और सेकेंड पॉलिनोमियल है x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो इसका इसमें भाग देना है ना। तो एक मैंने लिखा x5 माइनस 4x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में मुझे भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का। देखो इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का भाग दूंगा तो x5 में एक्स क्यूब का भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा। एक्स स्क्वायर को इन तीनों से गुणा करूंगा तो x5 हो गया। एक्स स्क्वायर को -3 से तो माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर को इससे के तो प्लस के एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज करूंगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों तो कट गए और ये दोनों भी कट गए। माइनस के 4 और प्लस के 3 तो क्या आया माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 3x और प्लस का 1। इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का भाग दिया तो माइनस एक्स क्यूब में प्लस एक्स क्यूब का भाग दूंगा तो क्या जाएगा -1 बार जाएगा, है ना। तो -1 को एक्स क्यूब से गुणा किया तो क्या आया माइनस एक्स क्यूब, -1 को -3x से करूँगा तो प्लस के 3x आ गए और -1 को +1 से करूँगा तो क्या आएगा -1 आएगा। चिन्ह चेंज करूँगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, ये 1 और 1 कितने हो गए 2। तो यहाँ देखो रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः प्रथम बहुपद जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है द्वितीय बहुपद का सेकंड पॉलिनोमियल का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये 3rd क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है बेटा इसमें, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, है ना। ये एक बहुपद है, 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 माइनस 5। इसके अन्य सारे शून्यक ज्ञात करने हैं आपको। ऑब्टेन यानी ज्ञात करना, प्राप्त करो। अदर जीरोज अन्य शून्यकों को। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर, ये और ये, अगर इसके 2 शून्यक आपको दे रखे हैं, एक शून्यक है √5/3 और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ -√5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, यानी 2 शून्यक आपको दे रखे हैं और अदर शून्यक और निकालने, अन्य जो शेष शून्यक है वो निकालने। अब आप देखो इसकी डिग्री कितनी है 4 है ना, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे 4 शून्यक होंगे, है ना। तो देखो 1 2 तो दे रखे हैं, तो इसका मतलब 2 शून्यक आपको और निकालने हैं, है ना। तो बहुत आसान है, देखो अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ इसको। आपको बहुपद क्या दे रखा है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, है ना। और शून्यक हमको 2 दे रखे हैं, एक तो है √5/3 और दूसरा है -√5/3, ठीक है ना। अब ऐसे समझो आप, जैसे 120 है ना, तो 120 मैंने लिखा, एक संख्या लिखी 120, है ना। अब 120 क्या होता है, देखो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, है ना। 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, ठीक है ना। अब देखो अगर इसके 2 गुण शून्यक ये दे रखे हैं हमको, 4 और 5 दे रखे हैं, तो 2 शून्यक फिर बाकी के ये हुए कि नहीं हुए, 2 और 3 हुए, है ना। तो ये आपको दे रखे हैं और ये आपको निकालने, तो आप क्या करोगे 120 में इसका भाग दे दो, 4 गुणा 5 का भाग दे दो, तो 4 गुणा 5 कितना होता है 20 होता है ना। तो 20 का जब 120 में भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, है ना। और 6 के जब गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएंगे 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यही लॉजिक हमको इसमें लगाना है, यानी एक शून्यक ये दे रखा है और दूसरा शून्यक ये दे रखा है, तो शून्यकों से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, x के बराबर करके इनको, ठीक है ना। अभी देख लोगे आप कैसे करना है इनको ना। फिर उन दोनों गुणनखंडों को गुणा कर लेंगे, गुणा करके फिर इसमें उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, है ना। जैसे इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग दिया था ना
तो क्या आया, 6 आया फिर, और फिर उस 6 के क्या कर लिए हमने, वापस से गुणनखंड कर लिए, तो उससे हमें 2 शून्यक मिल जाएंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो शून्यक हैं इनसे गुणनखंड निकालने हैं। तो शून्यक से गुणनखंड निकालने का क्या तरीका, इनको x के बराबर कर दो अलग अलग, ठीक है ना, तो वो उससे गुणनखंड मिल जाएंगे। फिर उन दोनों गुणनखंडों को गुणा करके एक गुणनखंड निकल जाएगा, और फिर उसका इसमें क्या देना है, भाग देना है, ठीक है ना। तो जो भागफल आएगा फिर उसके गुणनखंड कर लेंगे, उससे हमें 2 अलग अलग शून्यक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो आप करेंगे अपन इसको, तो और अच्छी तरह से आप इसको समझ पाओगे। देखो ये शून्यक है, तो ये x की वैल्यू दे रखी है √5/3, और दूसरी है x की वैल्यू -√5/3। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको पक्षांतरण कर दो, तो x -√5/3 = 0। ऐसे ही हो गया x, ये इधर लागू तो ये प्लस का हो जाएगा, √5/3 = 0। तो देखो एक शून्यक तो वो, एक गुणनखंड तो ये वाला हो गया, और एक गुणनखंड ये हो गया। तो अब कहने का मतलब ये कि इसका इसमें भाग जा सकता है, इसका भी इसमें भाग जा सकता है, क्योंकि ये क्या बन गया, इसका एक गुणनखंड बन गया, ऐसे ही ये इसका एक गुणनखंड बन गया। तो जब इसका इसमें भाग जा सकता है, इसका इसमें भाग जा सकता है, तो इन दोनों के गुणनफल का भी इसमें भाग जा सकता है। जैसे इधर देखो आप, 120 में 4 का भी भाग जा सकता है 30 बार, और 120 में 5 का भी भाग जा सकता है कितनी बार, 5 दूनी 10, 24 बार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के गुणनफल का भी इसमें भाग जा सकता है। तो 4 पंजे 20 का कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो वही सेम चीज़ ये है, नहीं इसका एक गुणनखंड ये है, तो इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, ये भी इसका एक गुणनखंड है, तो इसका भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो जब इसका इसमें भाग जा रहा है, इसका भी इसमें भाग जा रहा है, तो इन दोनों के गुणनफल का भी इसमें भाग जाएगा, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणनफल कर दिया मैंने, तो x -√5/3 और x +√5/3। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, a - b और a + b क्या होता है, a² - b² होता है, नहीं होता। तो a² का मतलब तो क्या हो गया, x², और -b² का मतलब क्या हो गया, √5/3 का होल स्क्वायर। तो इसको करोगे तो हो जाएगा x², और इसका रूट हट जाएगा तो 5/3। इसको 1 ले लिया मैंने, 3 लघुत्तम आ गया, तो 3x² -5, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 3x² -5, ठीक है ना। तो देखो अब हमें इस 3x² -5 का इसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो जो भागफल आएगा उससे बाकी के 2 शून्यक हमको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब मुझे, क्योंकि इस 1/3 को छोड़ देंगे हम, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये 1/3 क्या है, अंक आ गया, ये है ना, अलग से एक अंक आ गया। तो अब हमें इस 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 में 3x² - 5 का भाग देना है। तो 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 में मुझे भाग देना है किसका, इसका 3x² -5 का, है ना। अब ये 3x² - 5 कहाँ से निकला, इन दोनों जो शून्यक दे रखे थे उन दोनों को बराबर 0 करके गुणनखंड निकाले, और उन दोनों गुणनखंडों को क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब वही भाग देने में तो वही सेम प्रोसीजर है जो आप पहले किया है पहले वाले सवालों में। इसमें पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे तो 3 से 3 कट गया, तो x² बार गया, x² को इससे किया तो 3x4, और x² को माइनस, तो यहाँ आएगा ये माइनस के 5x², ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों तो कट गए। देखो 6x³ ऐसे कैसे उतार लिया, प्लस के 5 और -2 तो प्लस के 3x² आ गया, माइनस के 10x माइनस के 5, इसके पहले तो 2x बार गया, 2x को इससे किया तो 6x³ और 2x को -5 से तो माइनस के 10x, तो ये यहाँ आ गया, है ना। तो चिन्ह बदले, ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये कट गया और ये भी कट गया, तो 3x² -5। अब 3x² में 3x को तो क्या आएगा, +1, तो इसको 1 से इस करोगे 3x² -5, चिन्ह बदलोगे, ये माइनस ये, तो ये कट गया, ये तो चिन्ह कट। तो देखो ये आ गया आपका भागफल, क्या आया, x² + 2x + 1, ठीक
ठीक है ना। इससे बाकी के दो शून्यक आपको इससे मिलेंगे, है ना। तो अब इसके वैसे आपको पता ही, देखो ये x+1 का होल स्क्वायर है ये, है ना, क्योंकि पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, है ना। तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दिया, तो x+1 बराबर 0 और x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x बराबर -1। तो ये दो शून्यक आ गए आपके। तो दो शून्यक आपको ऑलरेडी दे रखे थे और दो शून्यक हमने और निकाल लिए। देखो मध्यपद विभाजन से करके दिखाऊँ आपको, x² + 2x + 1। तो गुणा करने पे तो 1 आना चाहिए और जोड़ने पे 2 आना चाहिए। गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कब आएगा, 1 और 1 पे आएगा, है ना। तो 1 और 1 को जब गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2x को क्या लिख सकते हैं, x + x लिख सकते हैं। तो ये हो गया x² + x + 1, दो के जोड़े बना लिए। यहाँ x+1 आ गया, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x+1 आ गया। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x+1, तो यहाँ क्या बच गया, वही बात है, देखो x+1 का होल स्क्वायर लिख दो या x+1। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ना, यानी हमें दो शून्यक दे रखे थे, √5/3 और -√5/3, और ये बहुपद कितनी डिग्री का था, 4 का था। तो इसके दो शून्यक हमें और निकालने थे। तो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों शून्यकों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया, उससे पक्षांतरण करके गुणनखंड निकाल लिए। तो एक गुणनखंड ये आ गया और दूसरा गुणनखंड ये आ गया। फिर इन दोनों गुणनखंडों को गुणा किया, तो इसको और इसको गुणा करने के बाद ये आ गया 3x² - 5/3। तो इसको 1/3 और 3x² - 5 ऐसे लिख लिया। फिर इसमें इसका भाग दिया, तो भाग देने के बाद भागफल ये आया, और इस भागफल के गुणनखंड करके उनको अलग अलग 0 के बराबर करके बाकी के दो शून्यक हमने और निकाल लिए। ठीक है ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2, यानी इस बहुपद को भाग देने पर बाई ए पॉलिनोमियल gx, एक बहुपद gx से, एक बहुपद है gx, उससे इसको भाग देना है आपको। द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4। तो जब आपने इस बहुपद में किसी बहुपद gx का भाग दिया, वो आपको नहीं पता, वो निकालना है, फाइंड द gx आपको क्या करना है, निकालना है। तो इस बहुपद में किसी एक बहुपद का भाग देने पर आपको भागफल मिला x - 2 और शेषफल मिला आपको -2x + 4। तो फाइंड gx, तो आपको वो जो भाजक है, जो डिवीजर है, वो आपको निकालना है ना। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ना, ऐसे समझो आप। मैंने लिख लेता हूं इसको, बहुपद तो दे रखा है, इसको px नाम दे दिया मैंने। px है आपका x³ - 3x² + x + 2, और एक बहुपद है gx, इससे इसमें भाग देना है। तो भाग देने पे ये खुद कह रहा है कि जो शेषफल है, वो भागफल है, वो तो मिलता है हमें x - 2, और जो शेषफल है rx, रिमाइंडर है, वो मिलता है -2x + 4। ठीक है, ये कह रहा है। अब आप देखो कि जैसे ऐसे समझो आप, 20 में मैंने 3 का भाग दिया, है ना, तो 3 × 18, कितने बचे, 2, है ना। तो ये 20 कब आता है कि इस जो भागफल मिला उसको और भाजक को गुणा कर दूं और शेषफल जोड़ दूं, है ना। तो 6 को 3 से किया 18, 18 में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है ना। तो यानी ये जो डिविडेंड होता है, ये किस किस का, कोशेंट और डिवीजर का मल्टीप्लाई करके और उसमें रिमाइंडर जोड़ने पे आता है। तो ये एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, यानी डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवीजर
प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको भाज्य बोलते हैं हम। ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया और ये शेषफल हो गया। अब आपको देखो क्या निकालना है, ये भाजक निकालना है ना। तो भाजक कैसे निकालोगे आप, इस शेषफल को इधर लाओगे पक्षांतरण करके, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया भाज्य माइनस शेषफल इक्वल टू इधर क्या हो गया, भागफल इनटू भाजक। अब आपको भाजक निकालना है, ठीक है ना। तो भाजक निकाला तो इस भागफल का इसमें भाग लग जाएगा ना, तो ये हो गया भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, gx है ना। तो gx बराबर क्या मिल गया, भाज्य है ना px है, माइनस शेषफल क्या है बताओ, rx है, और भागफल क्या है, qx है, ठीक है ना। तो ये एक सूत्र आपको मिल गया। तो gx बराबर हो गया, px क्या है आपका, ये रहा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये है माइनस rx कितना है, ये रहा माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 अपॉन qx कितना है, ये रहा x माइनस 2, ठीक है। अब मैंने इसको खोला तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, देखो ये माइनस माइनस प्लस के हो गए, प्लस के 2x और ये माइनस के 4 अपॉन क्या हो गया, x माइनस 2। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के x और प्लस के 2x क्या हो गए, प्लस के 3x हो गए, और प्लस के 2 और माइनस के 4 क्या हो गए, माइनस के 2 अपॉन x माइनस 2। तो ये gx निकल जाएगा आपके, यानी इसमें इसका क्या देना है, भाग देना है, उससे क्या मिल जाएगा आपको, gx मिल जाएगा। और gx ही आपको क्या करना था, निकालना था। तो सिंपल इसका भाग दे दो, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में मैंने भाग दिया किसका, x माइनस 2 का। तो एक्स क्यूब में x का भाग दिया कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर को x से किया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से किया तो माइनस के 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज करूंगा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, तो क्या आया, माइनस का 1x स्क्वायर आया, प्लस के 3x और माइनस के 2, इसमें इसका भाग दूंगा तो माइनस के x बार गया, माइनस के x को प्लस x से किया तो माइनस के x स्क्वायर, और माइनस x को माइनस 2 से किया तो प्लस के 2 आ गए, चिन्ह चेंज किया, ये दोनों कट गए, 3x और ये माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो गए, माइनस के 4 हो गए, ठीक है। 3x में x का भाग दिया तो प्लस के 3 बार गया, तो 3x माइनस 6 चेंज किया, ये माइनस, ये दोनों तो कट गए, प्लस के 6 और माइनस के तो 2 शेषफल आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहा था आपसे, gx पूछ रहा था, एक सेकंड बेटा, है ना। ये आपका प्रश्न संख्या है 4था। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दिया, कहाँ गलती करी मैंने, देखो ये यहाँ तक तो ठीक था, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स, ये हो गया, अच्छा ये गलती कर दी ना यहाँ पे, हाँ देखो ये माइनस एक्स का एक्स से किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर आया, और माइनस के एक्स को माइनस 2 से करूँगा तो प्लस के 2x आएंगे, तो यहाँ आएगा ये प्लस के 2x, और ये तो कुछ नहीं आएगा, है ना। देखो ये माइनस हो गया, है ना, तो जब इसमें से प्लस के 3x और माइनस के 2x तो क्या आएगा, अब x आएगा, और ये माइनस के 2 आ गया, है ना। और फिर अब x में x का भाग दूँ तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा,
1 को x से गुणा किया तो x आ गया, और 1 को -2 से किया तो -2, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना। तो ये आपका gx आ गया। gx क्या आ गया, x² - x + 1। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला प्रश्न कर दिया। अब इसका प्रश्नावली का आपका लास्ट क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको उदाहरण देने के लिए कह रहा है ये, है ना। अब ऐसे उदाहरण अनेक हो सकते हैं, है ना, खूब सारे उदाहरण बना सकते हैं। कोई से हम एक उदाहरण इसमें देख लेते हैं। Give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm. तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। इसका फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड बच्चों प्लीज। यस, देखो फर्स्ट गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी px, gx, qx और rx, है ना, इनके उदाहरण देने हैं आपको जो कि इनको सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन हमको सेटिस्फाई करवाना चाह रहा है, डिग्री ऑफ px, डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx, है ना, यानी px की जो डिग्री है वो qx की डिग्री के बराबर हो। ठीक है ना। तो जैसे अब मैंने माना px ये ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 2x + 14 ले लिया मैंने, ठीक है ना। और मैंने gx लिया वो qx, हाँ gx मैंने लिया 2, है ना। तो जब इसमें इसका भाग दूंगा मैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली px की और qx की डिग्री क्या आएंगी, सेम आएंगी, है ना। क्योंकि जब px में मैं किसका भाग दूंगा, gx का भाग दूंगा, तो ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x + 14 में जब 2 का भाग दूंगा तो 2 ही तो कटेगा, सिर्फ 2 कॉमन ले लूंगा ऊपर से, तो ये x² - x + 7 और ये 2, तो 2 से 2 कटेगा तो ये आ गया, तो x² - x + 7। तो ये जो है ना, क्या आया, ये qx आया कि नहीं आया। तो इस qx की डिग्री और px की डिग्री दोनों की सेम है, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे आप अनेक सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, है ना। सेकंड है डिग्री ऑफ qx, ना, qx की डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ rx यानी शेषफल की डिग्री के बराबर हो। तो अब जैसे ये ऐसे अनेक एग्जांपल हो सकते हैं, x³ + x² + x + 1, और जब आप gx ये ले लेते हो x² - 1, तो इससे जब आप इसमें भाग दोगे तो qx बराबर आएगा x + 1 और rx बराबर आ जाएगा 2x + 2, है ना। भाग देके देख लेना आप। तो इस केस में ऑटोमेटिकली qx की डिग्री क्या है, 1 है ना, और rx की डिग्री भी क्या है, 1 है। तो दोनों की डिग्री क्या है इस केस में, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप खूब सारे एग्जांपल्स बना सकते हो इसमें ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है आपके, है ना। तो डिग्री rx = 0, है ना, ये कह रहा है। तो अब देखो जिसमें rx की डिग्री क्या हो, 0 हो, तो rx मतलब क्या होता है, शेषफल की डिग्री 0 होने का मतलब क्या है कि नीचे अंक बचना चाहिए, x नहीं आना चाहिए उसमें कुछ भी, है ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे माना px आपने ये ले लिया, ऐसे खूब ले सकते हो आप, x³ + 2x² - x + 2, है ना, और gx ले लिया आपने
एक्स स्क्वायर -1। जब इसमें इसका भाग दोगे तो आपका जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स आएगा x+2 और जो आर एक्स आएगा वो आएगा 4। तो देखो अब इसमें 4 क्या है, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप खूब सारे एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, है ना। लाइक, कमेंट्स एंड शेयर प्लीज़। गॉड ब्लेस यू बच्चों।